नमस्कार, मैं हूँ पीयूष शर्मा और आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन न्यूज़ पॉलिटिकल बाइट। अब देखिए, गुजरात में इलेक्शन है, फेज़ 1 की वोटिंग हो चुकी है। गुजरात में इस वक़्त ईवीएम को लेकर बड़ा घमासान हो रहा है क्योंकि बनासकांठा में एक ईवीएम से भरी मिनी वैन वो पकड़ी गई थी। उसको कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने 2 आदमी के हवाले से छुड़ाया था और उन दोनों आदमी जो आरोपी पकड़े गए थे, उनको पुलिस के हवाले कर दिया था और चुनाव आयोग को इसकी घोषणा की गई थी। अब इस पर अभी तक जब मैं रिपोर्ट बना रहा हूँ उस पे, तब तक तो देखिए चुनाव आयोग का ऐसा कोई खास बयान हमें दिखा नहीं है। और आज इसी विषय पर गुजरात इलेक्शन पर इस ईवीएम मिनी वैन पर हम आज डिबेट करने वाले हैं और शाहजेब मेरे साथ जुड़ चुके हैं। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन तो देखिए शाहजेब मैं ये पूछूँगा कि आखिर ये ईवीएम की चोरी, ईवीएम में खराबी, बूथ कैप्चरिंग ये सब ऐसे टाइम पर और उसी राज्य में क्यों होते हैं जिस राज्य में बीजेपी सत्ता में है? क्योंकि केंद्र में तो सत्ता में है ही। और साथ ही साथ देखिए अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें, उत्तर प्रदेश में गोला गोकर्णनाथ सीट पर उपचुनाव थे, तो उसमें भी देखिए बूथ कैप्चरिंग की खबरें आई थी। उसमें ईवीएम खराब हुई थी, ईवीएम की चोरी की खबरें आई थी। और हिमाचल की बात करें तो हिमाचल में भी देखिए जयराम ठाकुर की सरकार है, बीजेपी की सरकार है, वहाँ पर भी देखिए सेम खबरें आई थी। और गुजरात की बात हम करें तो फेज़ 1 के चुनाव में भी ये खबरें आ रही हैं। तो यानी कि बीजेपी डबल इंजन की सरकार, यानी कि प्रधानमंत्री मोदी बार-बार बोलते हैं, अमित शाह बोलते हैं, योगी आदित्यनाथ बोलते हैं, दिल्ली में आकर गुजरात में बोलते हैं कि डबल इंजन की सरकार होनी चाहिए। तो डबल इंजन की सरकार का मतलब यही है कि केंद्र में बैठे हैं हमारे आदमी, राज्य में बैठे हैं हमारा आदमी, तो इसका मतलब कि ईवीएम से खिलवाड़ हो, ईवीएम की चोरी हो, बूथ कैप्चरिंग हो तो कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि दोनों हमारी सरकार है तो कोई दिक्कत नहीं है। शाहजेब के डबल इंजन की सरकार का मतलब यही है। देखिए डबल इंजन की सरकार का मतलब हरगिज़ ही चोरी नहीं हो सकता है। क्योंकि देखिए चुनाव आयोग पर सवाल उठ रहे हैं तो आप समझ जाइए कि कितनी शर्मनाक बात है कि एक संस्था जो किसी देश का चुनाव कराता है और नेताओं पर देखिए सवाल उठता है तो नेता क्योंकि देखिए भ्रष्ट होते हैं अलग, लेकिन एक सरकारी संस्थान है जो पूरे देश का चुनाव करवा रहा है उस पर आरोप लग रहे हैं और ऐसे वैसे नहीं गंभीर जब आरोप लगने लगते हैं तो आप समझ जाइए कि वो आयोग जो है किस तरीके के कार्य कर रहा है और किसके यहाँ पर जो दबाव में आकर के कर रहा है। ये सबसे बड़ा सवाल है कि किसके दबाव में आकर के इस तरीके के काम जो है चुनाव आयोग कर रहा है। और सबसे बड़ी बात है देखिए भाजपा से में आर्सेनिक 2014 से जो है बूथ कैप्चरिंग, उसके बाद है ना ईवीएम के साथ छेड़छाड़, इस तरीके के आरोप लगते रहे हैं। तो भाजपा के साथ ये कोई नया नहीं है कि चुनाव आयोग के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, ईवीएम के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। हाँ, ये है कि केंद्र में पावर है, उसके बाद राज्य में भी पावर है, तो उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, प्रशासन का इस्तेमाल कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में देखिएगा अखिलेश यादव मैनपुरी पावर का इस्तेमाल कर रहे हैं, वहाँ पर प्रशासनिक पावर का। उसके बाद जिस राज्य में सरकार है वहाँ तो डीएम का तबादला सबसे पहले करवाते हैं कि डीएम विपक्ष की सुनेगा ही नहीं। और जो बूथ पर जो है पुलिस प्रशासन भारी संख्या पर रहना चाहिए, वहाँ देखिएगा पुलिस प्रशासन नहीं है। तो ये साफ तौर पर दर्शाता है कि अपने पद का दुरुपयोग कर रहे हैं जो सरासर गलत है। किसी भी तरीके से इसे जस्टिफाई ना सरकार कर सकती है ना कोई संस्था कर सकती है। और ये साफ तौर पर देखिए छवि धूमिल करना, एक अपने अपनी तो छवि खो ही रहे हैं, साथ में एक संस्था की छवि को भी धूमिल किया जा रहा है। नहीं, बिल्कुल देखिए संस्था की छवि को भी धूमिल किया जा रहा है। शायद सुप्रीम कोर्ट ने बोला था, चुनाव आयोग पर सवाल उठाए थे 3-4 दिन पहले कि देखिए आपकी नियुक्ति यानी कि चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफिसर जो होता है, कमिश्नर जो होता है, उसकी नियुक्ति आखिर की कैसे गई? केंद्र सरकार से तलब किया था, केंद्र सरकार को रातों जब रात हाँ, बिल्कुल रातों-रात तलब किया गया था। उसका देखिए फिर क्या होता है सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार बोलती है कि ये हमारा निजी मामला है, आप इसमें दखल नहीं दे सकते हैं। क्योंकि ईसीआई जो है वो एक इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन है। तो इसलिए अब आप उसमें दखल नहीं दे सकते। फिर क्या हुआ? सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई इस पर। तो जब चुनाव आयोग पर ही इतने सवाल उठ रहे हैं, तो हम ये कैसे मान लें कि भारत में जो चुनाव होते हैं साजिद, वो निष्पक्ष होता है? हम कैसे मान लें? इस वजह से देखिए बैलेट पेपर से चुनाव कराने की बात भी यहाँ पर उठ रही थी। अब देखिए सरकारी जांच एजेंसियों को तो सरकार के दबाव में आ ही गए हैं। और देखिए कुछ दिनों पहले मनीष सिसोदिया ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, उस समय उन पर सीबीआई का छापा चल रहा था, भाजपा इल्जाम लगा रही थी इतने 100 करोड़ का शराब घोटाला, इतने 100 करोड़ का शराब घोटाला, ये सारी चीज़ें भाजपा कहते हुए नजर आ रही थी।
लेकिन फिर देखिए निकला कुछ भी नहीं और इस बीच एक सीबीआई के अधिकारी ने आत्महत्या कर ली हम्म, और उनकी पत्नी ने आरोप लगाया कि उनके ऊपर बहुत ज़्यादा दबाव बनाया जा रहा था, किस चीज़ को लेकर के बनाया जा रहा था, ये कहा नहीं जा सकता। तो ये साफ तौर पर देखिए कि कोई ना कोई है, सत्ता पे बैठी काली ताकत है, जो यहाँ पर तमाम जाँच एजेंसियों को चुना खिलौना बना करके इस्तेमाल करने का काम कर रही है। क्योंकि पूरी देखिए सल्तनत को अपने कब्जे में कर लिया है, तानाशाही जिसे कहते हम्म, हैं। उस तरीके की चीज़ें मीडिया उनके खिलाफ बोलने से डर रहा है, बिल्कुल तमाम चीज़ें उनके जो है उनके खिलाफ कार्रवाई करने से डर रही है, सीबीआई डर रहा है, ईडी डर रहा है, सुप्रीम कोर्ट अगर फटकार लगा देती है तो फिर उसके बाद तुरंत देखिए विरोध शुरू हो जाता है उसका। तो ये सारी चीज़ें अभी देखिए आफ़ताब का मामला है। आफ़ताब जो है श्रद्धा के साथ जिस तरीके से उन्होंने निर्मम हत्या कर दी श्रद्धा वालकर की, तो उसका फैसला अभी देखिए चल रहा है। लेकिन इससे पहले रोड पर कुछ कार्यकर्ता उतरते हैं, वो तलवार से जो है आफ़ताब को मार करके सबूत मिटाना चाहते हैं। अगर आफ़ताब ही मर जाएगा, सबूत मिट जाएगा, फिर जो श्रद्धा के साथ हुआ, उसका कोई खुलासा नहीं हो सकेगा, श्रद्धा को इंसाफ भी नहीं मिल सकेगा। तो जुडिशियरी से लेकर के हर एक संस्थान को यहाँ पर जो है पूरी तरीके से पंगु एक तरीके से कर सकते हैं, अपाहिज साबित करने का कोशिश की है। ये बिल्कुल देखिए कि पूरा एक सिस्टम जो है वो भाजपा के तले चल रहा है। अखिलेश यादव ने, राहुल गांधी ने ये बोला था कि पुलिस प्रशासन जो है वो चुनाव में भाजपा की कठपुतली बन जाता है। कांग्रेस ने काफ़ी बड़े-बड़े आरोप लगा रखे हैं, आम आदमी पार्टी ने भी बोल रखा है कि चुनाव आयोग जो है वो बीजेपी का, भाजपा सरकार का, मोदी का झुंझुना है। वो जब जो है तब देखिए इसे बजा देते हैं और उनका काम हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए काफ़ी बड़े-बड़े आरोप लगा रहे हैं और अभी ब्रेकिंग भी है जो हमारे पास ये आई थी कि जो छत्तीसगढ़ के सीएम है भूपेश बघेल, उनकी डिप्टी सेक्रेटरी को भी देखिए ऊपर उनके घर पर छापा पड़ा था ईडी का। तो अब यहाँ पर छत्तीसगढ़ में भी आपको अगर ऐसा ही चलता रहा सही तरीके से बीजेपी जो रणनीति बनाई है बीजेपी ने, अगर वो सही चलती रही तो ऐसा हो सकता है कि एक आध महीने में आपको छत्तीसगढ़ में भी कमल खिलता हुआ दिखाई दे। बहरहाल अ, यहाँ पर हमें आगे भी हम आपको भी गुजरात से इलेक्शन से रिलेटेड ऐसी ही बड़ी-बड़ी खबरें देते रहेंगे। तब तक आप देखते रहिए नेक्स्ट न्यूज़ पॉलिटिकल बाइट।